नमस्कार बच्चों। आपका टॉपिक प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन ये जारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी जब प्रकाश की कोई किरण किसी भी चमकीली सतह से या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, लौट आती है, तो हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। और इसका स्नेल्स नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी दोनों आपतन और परावर्तन कोण की जया का मान हमेशा एक स्थिर मान होता है, स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन देखिए, जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ा कि जो परावर्तन है वो चमकीली सतह से जब प्रकाश की किरण टकराकर वापस मुड़ती है, वो था परावर्तन। अब हमारी पारदर्शी तल आएंगे जिनके अंदर से प्रकाश की किरण गुजरेगी। देखिए क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जो जैसे ये एक तल है, ये आपका पारदर्शी तल है। कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये किरण ये आई, इसका नाम है आपतित किरण। ये 1 नंबर माध्यम है, ये 2 नंबर माध्यम है। जैसे पीछे पढ़ा, अगर ये तल चमकीला होता तो ये किरण यहाँ इसके ऊपर अभिलंब लेंगे हम, ये अभिलंब होता है, यहाँ से वापस मुड़ जाती, परावर्तन बन जाता। लेकिन ये तल पारदर्शी है, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष मानते हैं, मुख्य अक्ष, और ये इसका अभिलंब है। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, ये अभिलंब है इसका। तो इस प्रकाश की किरण को इस माध्यम में जाना है तो इसका पथ ये है, ये इसका मुख्य पथ है। लेकिन जब ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, या तो अपने पथ से दूर हट जाएगी या अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। दोनों में से एक बात होगी, ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। दोनों हो सकते हैं, ये दूर भी चली जाए अभिलंब के और अभिलंब की तरफ भी मुड़ जाए। वो बताएंगे कैसे, कि आपको कैसे कन्फर्म करना कि दूर जाएगी क्या। देखिए इसकी ये इस रास्ते पर जाना चाहिए था किरण को, लेकिन ये अपने पथ से विचलित होगी, डेविएट होगी, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इस किरण को बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। अब देखिए माध्यम चेंज का एक उदाहरण देते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये गिलास है, इसके अंदर जो जल है, यहाँ कितने माध्यम हैं? यहाँ वास्तव में 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम है हवा,
वायु का है, दूसरा माध्यम है इसके अंदर जल है, और तीसरा माध्यम समय में ये कांच है। अब देखिए इसके अंदर हम एक पेन डालते हैं, तो आपको क्या है, जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पेंसिल पेन जो है यहाँ से टूटा हुआ दिखाई देता है। इसका ये पथ की बजाय ये थोड़ा ऐसे दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या है, विचलन ले जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये आपतन कोण है I, और ये आपका E लिखेंगे, आपका अपवर्तन कोण है। अब ये कोण ध्यान रखना आपने कि प्रकाश की किरण इस पथ से आई, ये दूर हटेगी या इसकी तरफ मुड़ेगी, दोनों। ये जरूरी नहीं है कि ये इस पथ जाती दूर मुड़, इधर भी मुड़ सकती है। उसके लिए एक नियम याद है कि सघन माध्यम का कोण, सघन माध्यम का कोण सदैव छोटा होता है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किरण है, इसका ये है मुख्य पक्ष। अगर हमारा ये माध्यम सघन है तो सघन माध्यम कोण छोटा है, तो इससे बड़ा कोण बनेगा तो प्रकाश की किरण दूर हट जाएगी। ये इस कोण से ये कोण विरल माध्यम का कोण बड़ा बनेगा तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। अगर इसके विपरीत अगर हमारा ये माध्यम विरल होता और ये सघन हो जाता तो सघन माध्यम का कोण छोटा है, तो ये कोण है इसके बराबर, तो ये है, तो छोटा कोण है तो ये ऐसे बनेगा, तो प्रकाश की किरण अविलंब की तरफ मुड़ती। तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी या उसकी तरफ आएगी, ये माध्यम पर निर्भर करता है। यदि वो सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब की तरफ आएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये दूर जाएगी। तो ये प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसमें जो अपवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा लेंस है। हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर से हम अपवर्तन देखेंगे, लेंस के बाद से और स्लैब के अंदर से। सबसे पहले हम लेंस देखते हैं। लेंस, जो लेंस क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, दो पारदर्शक वक्र तलों से, दो पारदर्शक वक्र तलों से घिरा माध्यम या बना हुआ माध्यम या घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों की हमने पहचान बताई थी। उत्तल लेंस ये है जिसके किनारे पतले हैं और केंद्र बीच का मोटा है। वह लेंस जिसके किनारे पतले होते हैं तथा बीच से मोटा होता है उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। जबकि दूसरा है वह लेंस जिसके बीच से पतला और किनारे मोटे होते हैं, वो अवतल लेंस। अब देखिए जो उत्तल लेंस के अंदर से आप देखेंगे तो आकार बड़ा दिखाएगा हमेशा, और अवतल हमेशा आपको छोटा दिखाएगा। तो इन दोनों के अंदर अंतर भी पढ़ेंगे हम आगे, इनके उपयोग भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमें लेंस है जो, इसके मुख्य भाग पढ़ने चाहिए कि लेंस के भाग क्या क्या होते हैं, लेंस किन किन भागों से मिलकर बना होता है।
दोनों लेंसों उत्तल और अवतल के बारे में एक अंतर आपको पहले बताना चाहिए कि जो आपका उत्तल लेंस है वो उसके अंदर से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी उनको इकट्ठी करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण उसके अंदर से जाए तो उनको फैलाता है। सबसे पहले ये तो ये लेंस है, इसको बीच में काल्पनिक लाइन ये मान लेते हैं, लेंस के दो समान भाग आते हैं और ये इसका मुख्य अक्ष होते हैं, तो इसको तो बोलते हैं मुख्य अक्ष। हम एक एक परिभाषा बताएंगे। इसको बोलते हैं हम अभिलंब, इसको बोलते हैं हम प्रकाशीय बिंदु, और इसके बिल्कुल बराबर दूरी पर दोनों साइड इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस है। और फिर इतनी ही दूरी पर आगे 2f, ये भी 2f, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। प्रकाशीय बिंदु, अभिलंब, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशीय बिंदु की। केंद्र के अंदर है प्रकाशीय। देखो बच्चों, जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी कहीं से भी, वो इसके अंदर से गुजरेगी तो ये पारदर्शी है, इसके अंदर से निकल जाएगी, तो इधर से इधर जाएगी तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण है अपने पथ से विचलित होगी, अपवर्तन दिखाएगी। अपवर्तन दिखाएगी, प्रकाश की किरण है जाएगी, वैसे मुड़ जाएगी, इससे दूसरे माध्यम में मुड़ जाएगी। कोई भी किरण आएगी मुड़ जाएगी, सारी किरणें इस तरह मुड़ेंगी। लेकिन केंद्र एक ऐसा पॉइंट है, यदि कोई प्रकाश की किरण इसके केंद्र से आए तो ये बिल्कुल सीधी है, विचलन नहीं लेगी, इसके अंदर कोई विचलन नहीं हुआ, मतलब केंद्र से जो किरण गुजरेगी वह अपवर्तन नहीं दिखाएगी। तो प्रकाशीय बिंदु है लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का केंद्र बिंदु जिसमें से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाए, उसे प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। प्रकाश ये बिंदु है लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस के केंद्र में वह बिंदु है जिसके अंदर से प्रकाश की कोई किरण गुजरे, वो कोई पर किसी प्रकार का विचलन न दिखाए और सीधी निकल जाए। अब दूसरा हमने बताया था कि जो लेंस उत्तल है, इसमें प्रकाश की किरणें जो आएंगी ये इकट्ठी करता है, कन्वर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठी करता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय बिंदु है, ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद इकट्ठी होती है। और यदि हम अवतल लेंस ले, जो बीच से पतला होता है, किनारों पर से मोटा होता है, इसका मुख्य अक्ष हो गया यहाँ, ये इसका प्रकाशीय बिंदु हो गया। अब ये किरणें आए, ये किरणों को फैलाता है, फैली हुई किरणों को हम वापिस ये फैला दी इसने किरणें। अगर हम इन किरणों को देखें, फैलाई हुई किरणों को, कि ये वापिस बैक देखें तो हमको लगेगा कि पीछे किसी एक बिंदु से निकल कर आ रही है। तो क्या होता है
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या इकट्ठी हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या पहचान? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। All the rays parallel to the principal axis after the refraction converge at a point or seems to converge, that point is called main focus। इसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या पहचान मुख्य फोकस दोबारा है? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। ये था आपका प्रकाशीय बिंदु, ये था आपका मुख्य फोकस। दोनों साइड में बराबर दूरी पर होता है। ये दूरी कितनी होती है ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में। उसके बाद वक्रता केंद्र 2f, वक्रता केंद्र। जैसे हम पहले बताया था इसी वीडियो में कि दो हमारे पास गर्त हैं, उनको हम ये करते, इनका ये फंक्शन है, ये आपका लेंस बन गया जिसको मैंने डार्क कर रखा है, ये आपका पोर्शन लेंस बन गया है। अच्छा, ये लेंस बना है दो वृत्तों से, एक इस वृत्त से एक इस वृत्त से, ये लेंस बन गया और ये वृत्तों के केंद्र हैं दोनों। इन केंद्रों को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उन वृत्तों के केंद्र, उन वृत्तों के केंद्र जिनसे लेंस बना होता है, उन केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो ये पहचान रखना कि आपका ये वक्रता केंद्र 2f हो गया, 2f, इसका जो O है यहाँ पर, O और 2f का बिल्कुल मिड पॉइंट f होता है। f है, जो f है वो O और 2f का मध्य बिंदु होता है, आपका मिड पॉइंट। f है मुख्य फोकस है, वो प्रकाशीय बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित होता है। अगला पॉइंट आपका मुख्य अक्ष, कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष देखिए, प्रकाशीय बिंदु, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके बाद है आपका अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब ये रहा, मुख्य अक्ष के लंबवत वह रेखा, मुख्य अक्ष के लंबवत वह काल्पनिक, कल्पना केवल है नहीं, इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा जो लेंस को दो समान भागों में बांटती है, इसके लंबवत होती है, उसको हम बोलते हैं अभिलंब। मुख्य अक्ष के लंबवत वह रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो लेंस को दो समान भागों में बांटती है, उसको अभिलंब कहा जाता है। तो ये लेंस के हमने भाग पढ़े। अब इसमें आगे जो बात है ध्यान रखने की, कि जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस का सूत्र भी पढ़ेंगे, शक्ति भी पढ़ेंगे, इसका अपवर्तनांक भी पढ़ेंगे, आवर्धन भी पढ़ेंगे, तीन चार बहुत महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। कि हम लेंस के अंदर कोई भी वस्तु की दूरी नापेंगे, वो सारी दूरियां हमेशा इसके वक्रता केंद्र से नापी जाएंगी।
अब देखिए वक्रता केंद्र से अगर हम मुख्य फोकस के तक जाएं तो इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकस दूरी बोलते हैं इसको। किसके बीच दूरी? मुख्य फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी को, ये इधर भी और इधर भी, इसको स्मॉल एफ से लिखा जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कि हम जो बिंदु दर्शाते हैं मुख्य फोकस के वो कैपिटल एफ से दर्शाए जाएंगे, लेकिन ये गैप है जो ये स्मॉल एफ से दर्शाया जाएगा। और वक्रता केंद्र से लेके मुख्य फोकस के बीच की ये दूरी है, इसको हम आर से लिखेंगे। यहां से लेके यहां वो दोनों बराबर होती हैं आर। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर से लिखी जाएगी। और ध्यान रखना कि जो एफ है ये दूरी इस आर दूरी का आधा होती है। आर का हाफ होता है आपकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का आधा भाग होता है। तो दोनों बातें ध्यान रखना कि प्रकाशीय बिंदु से मुख्य फोकस के बीच दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी उस वृत्त के केंद्र से ये बाह्य पॉइंट तक त्रिज्या है, जो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। और आर का आधा करें, यानी आर और इसके बीच में ये आर है, इसका आधा एफ होता है, ये एफ होता है। कई बार पूछ लेते हैं एफ और आर का रिलेशन कि एफ है वो आर का हाफ होता है। उसके बाद जब हम लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं, कहीं रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी वस्तु रखे, उस वस्तु की दूरी नापी जाएगी प्रकाशीय बिंदु से और उस दूरी को हम यू लिखा जाएगा। यू होता है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से लिखेंगे, स्मॉल यू से। और मान लीजिए जहां वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब बन गया, जहां पर उस वस्तु की परछाई बनेगी इस दूरी को हम वी लिखेंगे। ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो 4 पॉइंट हो गए। एक आपका यू वस्तु की दूरी है लेंस से, वी उस वस्तु का जो बिंब बना है प्रतिबिंब की दूरी है, एफ मुख्य फोकस दूरी है, और आर त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। 4 है। एक आता हुआ लेंस का सूत्र, जो हम इसका आगे करें। लेंस का सूत्र है वो क्या है, इन तीनों पॉइंटों के बीच की रिलेशन है। अगर कोई पूछे कि यू वी और एफ में क्या संबंध है, तो वो होता है 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/y u। इसको हम लेंस का सूत्र बोलते हैं, लेंस का सूत्र बोलते हैं। तो बच्चों हमने प्रकाश का जो अपवर्तन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हम लेंस पे आ गए, क्योंकि अपवर्तन का लेंस के अंदर से ही होना है। तो लेंस के सारे भाग हमने पढ़े, इसका प्रकाशीय बिंदु पढ़ा, मुख्य फोकस पढ़ा, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, अभिलंब, इसकी फोकस दूरी पढ़ी, वक्रता त्रिज्या पढ़ी, वस्तु की दूरी पढ़ी और प्रतिबिंब की दूरी, और उनके बीच में एक रिलेशन है जिसका नाम है लेंस होता है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में कि लेंस के सामने जो वस्तु रखते हैं अलग अलग जगह पे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति में कैसे परिवर्तन आता है तो वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।